तो वो एक बार की बात है, एक गाय की गाड़ी आई, हमारी पास में पुलिस की गाड़ी थी, हम पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी को हमने जैसे पलड़िया के ऊपर, उधर किशनगढ़ की तरफ से आई थी गाड़ी, पलड़िया की तरफ हमने आगे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पहले लगा के और उसमें रोड को बंद कर दिया था। रोड में जैसे ही हमने उनको बंद कर दिया तो उन्होंने सोलवास नौगांव गाँव की तरफ उन्होंने गाड़ी दे दी थी। तो पुलिस की गाड़ी हमने उस गाड़ी के पीछे दी थी, गाड़ी के पीछे दी थी। तो ये तो पहले भी था कि वो ये जो अपने पटाव है ना, छत वाले पटाव पे पटाव रहते हैं, इनके टुकड़े करके रखते हैं। वो गोली से भी ज्यादा काम करते हैं, नुकीले रहते हैं। लाल जी, आपके इस जज्बे को देखते हुए उस समय आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था बजरंग दल का, उसके साथ ही आपके दायित्व बढ़ गए थे। उस समय की आपकी क्या भूमिका रही? मैं तो अध्यक्ष को भी नहीं मानता हूँ, पद की वो लालसा है या इस तरीके की जिम्मेवारी है, मैं कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं चलता हूँ। मैं जो शुरू से ही जो मेरा काम करने का मन है, उसी भावना से मैं जो भी गौ माता की सेवा की भावना है वो सेवा से करता हूँ। मैं गौशाला मौली बाबा में कई सालों से सेवा कर रहा हूँ। मैंने वहां भी कभी आज तक क्यों नहीं देखा कि मुझे पद है मेरे पास में नहीं है। मेरी एक सेवा की भावना है, सेवा भावना से काम करता हूँ। जो भी मेरे को हमारे ऊपर वाले अधिकारी जो रहते हैं, कोई भी संगठन में हो, जो मेरे लिए आदेश करते हैं, तो मैं सदा उस सेवा भाव से काम करता हूँ। बहन जी, आपका ये स्वभाव है और आपने जो बात बताई, शायद कहीं न कहीं इसी वजह से आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाया, गौ रक्षा दल प्रमुख बनाया, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए आज आप एक समय रानी पद प्रधान के पद पर सुशोभित थे। कहीं न कहीं ये गौ माता की कृपा ही है। आपका कोई ऐसी 30-40 साल के उसमें ऐसे काफी अनुभव हुए होंगे कि आपने गौ माता को एक बड़ी विकट और भयंकर स्थिति में देखा हुआ है, आधी कटी हुई या गौ रक्षा से बचाते हो चुका। तो कोई ऐसे अनुभव आप में शेयर करें जिससे लोगों में गौ माता के प्रति एक भावना, एक धारणा बदले और उनको गोवंश का संवर्धन और संरक्षण हो। देखो सूर्यकांत जी, ये तो हमने सब बहुत सारी घटनाएं देखी है। जो गौ माता को कटते भी देखा है, वहां से हम कटी उन्हीं को भी लेकर आए हैं। उनको वो जो तस्कर है उनको भी पकड़ के भी लेकर आए अपने साथ में। ये तो ऐसी तो हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं हैं। कोई ऐसा एक वृत्तांत? एक बार तकरीबन 20 साल पुरानी बात होगी, जब हमारे पास में कोई साधन नहीं थे, मोटरसाइकिल भी नहीं थे हमारे पास में। तिजारा में हमारी टीम बहुत एक्टिव थी। किसी के पास में भी सूचना एक बंदे के पास में होगी कि सारे हम ये बाजार में इकट्ठे हो जाते थे, अपने तिजारा कमाए। हम ये तिजारा के जो हमारे साथी थे वो हमको रास्ता दिखाते थे, और हम गाँव से भी बहुत लोग आते थे, हमारे जो भी कार्यकर्ता थे। जैसे ही हमको सूचना लगती थी तो हम रात को निकल जाते थे। एक बार की घटना है, हमें आलापुर के पास में एक सूचना मिली कि वहाँ पे गाय कट रही है रात को। हमने यहाँ से पुलिस को लिया। पुलिस में उस टाइम हमारे साथ में 2 या 3 आदमी गए थे, लेकिन बहुत मजबूत आदमी थे। मैं कई बार उनको याद करता हूँ। एक हमारे साथ में गिरधारी लाल गुर्जर जी थे, यहाँ तिजारा थाने में एसआई के पद पर थे, भरतपुर साइड के थे। उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उनको लेकर रात को पैदल चले गए, करीबन हम 10-12 लोग थे। वहां गए तो हमने देखा अगर ऊपर से कोई पत्थर मार रहा है तो हमको नहीं पता लगता है पत्थर कहाँ है। आसमान बिल्कुल एक पट्टी सी दिखती थी, इतना गहरा रास्ता था। वहां जब हम पहुंचे मौके के ऊपर तो हमारे ऊपर पथराव हुआ। जैसे तैसे करके हमने पुलिस साहब थे भी, उनको उनसे मुकाबला किया। मुकाबला के बाद में जब वहां जाके देखे, घटना देखी, तो 2-3 गायें तो वहां बंधी हुई थी, जो उन्होंने गौ हत्या करने के लिए बांधी हुई थी, और शायद 1 या 2 गाय उन्होंने गौ हत्या कर भी दी थी। वो बड़ा दर्दनाक सीन था। उस टाइम हमारे पास में इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन उसमें भी फिर भी हमने उनसे बड़ा मुकाबला किया, और उन गौ माता को हम, वो तो जो गौ तस्कर थे वो तो पहाड़ों में छुप गए थे, लेकिन गौ माता को हम वहां से लेके आए। हम सुबह 4 बजे वापस आए। तो ऐसी हमारे साथ में बहुत सारी घटनाएं हुई। प्रधान जी, आप बता रहे गो तस्करों के लिए जो पहाड़ नदी नाले हैं वो उनको तस्करी का रास्ता सुगम बनाते हैं, और वो आपके लिए वो चीजें दुर्गम बन जाती है क्योंकि उन्होंने तो अड्डे बना रखे पहाड़ों में और आप नई नई जगह पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो पहाड़ और बिहड़ है वो भी गो तस्करी में सहायक। इसके लिए बड़ी दिक्कत है हमें।
अब तो बहुत कम हो गए हैं। उस टाइम 30 साल पहले जब हम देखते थे और आज उस जंगल में हम जाते हैं, बहुत परिवर्तन हो गया है। और मैं तो अभी भी यही निवेदन करूंगा कि जहाँ भी ये नदी नाले पहाड़ों के पास में जो भी बने हुए हैं मेवात क्षेत्र में, इनमें लगभग सब जगह उस जगह का फायदा उठाते हैं। गो तस्कर को आप जब पकड़ने जाते हैं, हमने सुना है कि गो तस्करों के पास आज जो गाड़ियां आती है वो एडवांस व्हीकल्स रखते हैं, उसमें डीजल पेट्रोल मिक्स करके चला के उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये गो सेवक के भी जन हानि और जीवन हानिकारक होता है कि वो गोलियां भी उनके पास, बंदूक भी है। आप गो रक्षक हैं, आप निहत्थे हैं, आपके पास पुलिस होती है और पुलिस की जीप होती है, वो भी 1 या 2 या 4-5 लोग, और आप 3-4, और वो पूरी पता चला है हमें पत्थरों को रख के और गाड़ी को पीछा करते समय कभी ऐसी परिस्थिति का सामना हुआ है कि आपको लगा कि भाई आज तो हमारा लास्ट है और अंतिम रात है? तो कोई एक बार की बात है, एक गाय की गाड़ी आई, हमारी पास में पुलिस की गाड़ी थी, हम पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी को हमने जैसे पगड़िया के ऊपर, उधर किशनगढ़ की तरफ से आई थी गाड़ी, पगड़िया की तरफ हमने आगे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पहले लगा के और उसमें रोड को बंद कर दिया था। रोड में जैसे ही हमने उनको बंद कर दिया तो उन्होंने सूरवास नौगांव गांव की तरफ उन्होंने गाड़ी दे दी थी। तो पुलिस की गाड़ी हमने उस गाड़ी के पीछे दी थी, गाड़ी के पीछे दी थी। तो ये तो पहले भी था कि वो ये जो अपने पटाव है ना, छत वाले पटाव पर पटाव रहते हैं, इनके टुकड़े करके रखते हैं। वो गोली से भी ज्यादा काम करते हैं, नुकीले रहते हैं और वो इस साइज का रखते हैं जो हाथ में बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये तो हमें पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से उनसे वाकिफ है, हम जानते हैं कि भाई किस तरीके की घटनाएं हमारे साथ करता है। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी ये घटना करी थी कि जैसे ही हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे तो उन्होंने एकदम ब्रेक लिया गाड़ी का, सोरावास और नौगांव के बीच चला है, और एकदम ब्रेक लेके और उन्होंने जितनी भी गाड़ी में रेस थी उतनी फुल स्पीड से पुलिस की गाड़ी को बैक करके टक्कर मारने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, हमारे पास में ड्राइवर ठीक था पुलिस का जो था वो, और न हम घबराए न डरे, और हम उस गाड़ी से जैसे उन्होंने बैक किया तो हमारे 1-2 साथी कूद भी दिया था, मैं भी साइड में कूद दिया था, हम जो पीछे थे, और गाड़ी उन्होंने जितनी बैक दी उसके बाद में जैसे हमने साइडों से पत्थर चालू किया, उस दिन उस इतना भयंकर मुकाबला किया पीछे करने से, उन्होंने तकरीबन आधा पौना किलोमीटर से गाड़ी पीछे, रिवर्स गाड़ी, आधा किलोमीटर गाड़ी, पुलिस की गाड़ी। क्या उस समय गोवंश भी थे? गोवंश थे। उसके बाद में हमने वो तस्करों को पकड़े, उस गाड़ी को पकड़ा, वहीं पे जैसे उन्होंने रिवर्स किया तो हमने जैसे गाड़ी से कूद रहे थे तो आगे पत्थर लगा डाल दिए था हमने, लकड़ी और पत्थर थे। एक घर था वहां पे, सुरवास से निकलते ही एक घर आता है जो अपने काफी पशु रखते हैं, रोड पे लकड़ियां पड़ी थी, बहुत सारी पेड़ियां पड़ी थी, उनको रख दिया था तो उनको जाने का कहीं भी ऐसा मौका नहीं मिला। और जब वो गाड़ी को रिवर्स फुल वो करते थे तो आगे से हम करने लगे थे, पीछे से वो पुलिस की जीप थी, तो उनको घेरा, इस तरीके से घेरा कि उन्होंने तो हमारे ऊपर पूरा प्रयास करा था कि आज इनको खत्म कर देंगे, लेकिन ये भगवता का आशीर्वाद था, वो खुद ही पकड़े। देखो उस टाइम हमने वो गाड़ी भी पकड़ी, गाय भी पकड़ी, और क्या नाम उस गाड़ी को बहुत तस्कर भी थे उसमें। को आप जब गोवंश को मुक्त कराते हैं तो फिर उनको क्या कहाँ लेकर जाते हैं मुक्त कराने को? अब तो हमने मनवा का गौशाला में आ जाते हैं। जो गोवंश जिनकी हालत, चाहे वो गाड़ी में बैठी हुई हो, चाहे आप कहीं गो तस्करों के अड्डे पर जाके छुड़वा के लाते हैं, तो कई गोवंशों की हालत खराब रहती है, उनको आधा कटा हुआ या गर्दन में रस्सा फंसा हुआ, निर्दयता के साथ उनको व्यवहार किया जाता है। उनका उपचार आप किस तरह कराते हैं? देखो, उपचार के लिए हमारे पिछली बार जब सरकार थी तो उसी टाइम से हमारे यहाँ एक परमानेंट डॉक्टर गौशाला वहाँ लगा रखा है सरकार की तरफ से। पूरा मेडिसिन भी वही से आता है हमारा। कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमने बाहर से लेना पड़ता है वो फिर हम बाजार से ले लेते हैं। तकरीबन तो हमारा वही काम चल जाता है। और एक डॉक्टर हमारा परमानेंट सरकारी डॉक्टर लग रहा है। उसके अलावा जो भी हमारे तिजारा के डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के हैं सरकारी डॉक्टर, वो कभी भी हम आधी रात में भी उनको कॉल करके कहते हैं भाई ये घटना है हमारे साथ में, अब ये पशुओं के लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर वो तुरंत हमारे पास में वहां बुलंद हो जाते हैं। उसके अलावा अगर ज्यादा कोई ऑपरेशन की या कोई इस तरीके से संभावना हो जाती है भाई ये तो हमारे से बिल्कुल ही हमारे काबू से बाहर हो जाए, तो मेरा हमारे संपर्क में एक यहाँ हरनगर का महाजित है हमारे पास में, उसमें सारी फैसिलिटी है और वो सिर्फ बीमार गायों को ही लेते हैं अंदर, और वहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं मिलती है। उनके पास में ले जाने लाने के लिए एम्बुलेंस भी है 3-4। क्या वो निःशुल्क सुविधा है? हाँ, निःशुल्क सुविधा, इलाज भी निःशुल्क। हाँ, इलाज, लेकिन वो सिर्फ छुड़वाई हुई गायों का। हाँ, छुड़वाई हुई गाय को, जो भी गाय मतलब बीमार है उन्हीं को देते हैं। हाँ, वहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी बहुत अच्छी जो है अस्पताल बना रखा है।
जो आपको ऐसा लगता है कि ये गोवंश यहाँ ठीक नहीं होगा, आप उनको कॉल कर देते हैं, हाँ, तो उनको कॉल कर देते हैं, या अगर इस तरीका के भाई हमारे से गाड़ी में जा सकती है तो हमने भी अपनी गौशाला में गाड़ी ले रखी है, तो उससे भी छोड़ के आ सकते हैं। उसकी कंडीशन के हिसाब से जो भी चीज़ रहती है उस हिसाब से कर लेते हैं।